बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं क्लास 9 की बायो है हमारे पास। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। बेसिकली हम कर रहे हैं डिवीजन्स, बायो की डिवीजन्स और उसकी जो ब्रांचेज हैं, तो हम काफ़ी हद तक दोनों लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। बस थोड़ी सी ब्रांचेस रह गई हैं, वो आज इंशाल्लाह इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और एक आध जो बॉक्स है वो भी साथ साथ करेंगे और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो भी एमसीक्यूज बनते होंगे, वो साथ साथ देखे जाएंगे। चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने स्टार्ट करना था पैलियोंटोलॉजी के बाद है हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। बच्चे चलें स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। यानी कि ये ऐसी बायो की ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म और उसका इन्वायरमेंट के साथ जो ताल्लुक है, जो इसका इंट्रैक्शन है, उसको स्टडी करते हैं। तो उसको आप क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो बेसिकली यहाँ ये जिस आप कह लें कि ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है, ठीक है। तो उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, वो एनवायरनमेंट को क्या दे रहा है, क्या उसको फ़ायदा दे रहा है, क्या नुकसान दे रहा है, या फिर उससे क्या फ़ायदा ले रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। बहरहाल ये छोटा सा पॉइंट डेफिनेशन है बेटे। उसके बाद हम चलते हैं ज़रा इससे आगे, वो है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी। तो दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं इस ब्रांच के अंदर, हम जो एनिमल्स हैं उनके जो सोशल बिहेवियर हैं उसको स्टडी करते हैं, जो कि सोसाइटीज़ बना के रह रहे होते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स हैं, वो सोसाइटीज़ बना के रह रहे होते हैं और उसके मुताबिक बिहेवियर भी शो कर रहे होते हैं। उसको आप कहते हैं सोशल बायोलॉजी। मिसाल के तौर पे जिस तरह लाइन्स हैं या इसके अलावा हाइनाज होते हैं, ये सारे जो हैं ये सोशल बिहेवियर भी शो करते हैं और एनिमल सारे सोसाइटीज़ बना के रह रहे होते हैं। इसके अलावा हम भी सोशल जो है ना वो एनिमल्स में शुमार होते हैं। और उसके बाद बेटे हमारे पास इसके अलावा एक छोटी सी पॉइंट ये है कि परिंदे भी कुछ सोसाइटी बना के रह सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो बी है, जिसको आप शहद की मक्खी कहते हैं, वो भी जो है वो सोसाइटी बना के रह रहे होते हैं। बहरहाल बेटे हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद बेटे चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है पैरासाइटोलॉजी। तो दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। यानी पे यहाँ पे वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स है। यहाँ यानी कि ऐसी ब्रांच बायो की जिसके अंदर आप पैरासाइट को स्टडी करते हैं, उसको आप पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लीच को स्टडी कर रहे हैं, मॉस्किटोज को स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो पैरासाइट्स हैं तो आप बेसिकली पैरासाइटोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। बहरहाल उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक द सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। कहते हैं ये ऐसी ब्रांच है बायो की जिसके अंदर आप क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने के लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यानी कि इंसानी ज़िंदगी के लिए आप मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं ताकि इंसान को उसका फ़ायदा हो सके। इस सारी ब्रांच को जिसके अंदर ये सारा काम होता है उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा इंसुलिन जो है वो जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जिसको आप शुगर का मरीज़ कहते हैं, उनको इंसुलिन लगाई जाती है। तो बेसिकली वो जो इंसुलिन है वो बैक्टीरिया तैयार करता है। वैसे तो हमारे अंदर ही बैक्टीरिया होता है, लेकिन हम उसको कह लें कि हमारी बॉडी से बाहर भी उसको स्पेशल किसी मेथड से, यानी कि उसको उसका जो इन्वायरमेंट है सारा देकर हम उसको खुद भी तैयार करवा सकते हैं। तो उसकी मदद से हम बैक्टीरिया को जो है वो, यानी कि इसे ये समझ लें कि बैक्टीरिया की मदद से हम क्या करते हैं। अब देखिए ना, बैक्टीरिया जो है वो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया की मदद से हमने क्या तैयार कर लिया है? इंसुलिन। किसके लिए? इंसानों को फ़ायदे के लिए। तो इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बहरहाल बेटे उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी है, ठीक है, जिसका हमने पढ़ा होगा इम्यून सिस्टम। तो ये वहाँ से है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। यानी कि इसमें क्या होता है, हम इंसान या जो भी एनिमल्स हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है आप जानते हैं, विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। यानी कि जो जहरीले मादे होते हैं या जो इंसान या किसी भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे हमारी बॉडी को बचाता है। कौन वाला? इम्यून सिस्टम। यानी कि ये समझ लें इम्यूनोलॉजी क्या होगी? ऐसी ब्रांच बायो की जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। ओके, लेकिन इम्यून सिस्टम क्या है? ये ऐसा सिस्टम है विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। यानी कि जो मुख्तलिफ तरह के जहरीले मादे हो सकते हैं या जो जहरीले ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या किसी भी तरह के जो नुकसान पहुँचाने वाली माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या नाम है उनसे हमारे जिस्म को बचाता है हमारा इम्यून सिस्टम।
बहरहाल बेटे उसके बाद हम चलते हैं ज़रा इससे आगे, और वो है हमारे पास एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी क्या है बेटे? एंटोमोलॉजी हमारे पास होती है, यहाँ पे मेंशन है एंटोमोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि हशरात की, जिसको कीड़े मकोड़े कहते हैं आप, हशरात की स्टडी को आप क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। बेटे उसके बाद हमारे पास लास्ट है वो है फार्माकोलॉजी। तो फार्मा आप देखें, सुना होगा फार्मेसी, जहाँ पे मेडिसिन जहाँ से हम लेने जाते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे मेडिसिन बनती है, इस तरह से फार्माकोलॉजी होती है। तो यहाँ पे वो क्या कहता है? इट द स्टडी ऑफ ड्रग्स, यहाँ पे ड्रग्स की स्टडी होती है, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इंसानी ज़िंदगी या इंसानी जो जिस्म है उस पर जो इसके असरात होते हैं उसको स्टडी किया जाता है, उसको आप क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। तो मतलब क्या बना? स्टडी ऑफ ड्रग्स, और फिर जो ड्रग्स हैं उनकी जो इंसानी ज़िंदगी पर या इंसानी जो जिस्म है उस पर जो असरात होते हैं उसको स्टडी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आप किसको स्टडी कर रहे होते हैं? फार्माकोलॉजी को। बहरहाल बेटे ये ब्रांचेस हमारी ख़त्म हुई। उसके बाद हम चलते हैं ज़रा जल्दी से, और वो हमारा काम है जो हमने बॉक्स रह गए थे हमारा। तो बेटे हमारा पहला बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ पे दो इसके नाम हैं, एक तो आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और एक है ब्रैकेट के अंदर बायोकेमिस्ट्री। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन बायोकेमिस्ट्री तब भी आप ये लिख सकते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तब भी आप ये लिख सकते हैं। बहरहाल अब इसको स्टार्ट करते हैं। वो क्या कहते हैं यहाँ पे? मैंने शॉर्ट, अगर आपको गौर करें तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन। एसक्यू का मतलब क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन। तो माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। कहते हैं इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? हम मॉलिक्यूल, जो ज़िंदगी के मॉलिक्यूल हैं उनको स्टडी करते हैं। मसलन वाटर है, देखें ना कितना ज़रूरी है, ये बायोमॉलिक्यूल। इस तरह प्रोटीन्स हैं, ये भी बायोमॉलिक्यूल हैं। यानी कि हम बायोमॉलिक्यूल को, या मॉलिक्यूल जो हैं ज़िंदगी के जो मॉलिक्यूल हैं जो खास जिनका जिंदगी में रोल है उसको आप स्टडी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं। आगे लिखा हुआ है वाटर है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये सारे क्या हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। तो हम जब इसको स्टडी कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? बायोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे होते हैं या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं। बहरहाल बेटे हम चलते हैं ज़रा इससे आगे, और हमारे पास नेक्स्ट बॉक्स है वो है पैरासाइट्स। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर पैरासाइट्स, तब आप ये बॉक्स करेंगे। तो लिखा हुआ है पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट टेक फूड, जो कि फूड लेते हैं, एंड शेल्टर, तो शेल्टर लेते हैं, यानी कि फूड भी, खुराक भी लेते हैं खाने के लिए, और रहने के लिए शेल्टर भी लेते हैं, यानी कि जगह भी लेते हैं, पनाह भी लेते हैं, रहते भी हैं। फ्रॉम लिविंग होस्ट, जिंदा होस्ट से, एंड इन रिटर्न, और बदले में हार्म देम, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर पैरासाइट्स, क्या लिखेंगे? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड किसी हो, देखे ना, मुर्दा से नहीं, जिंदा से, लिविंग होस्ट। जो खुद ही मुर्दा हो चुका है ज़्यादा, उससे तो वो फ़ायदा वो नहीं लेंगे। लिविंग होस्ट, लिविंग जो होस्ट है उसके अंदर से फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं, और बदले में उसको नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं पैरासाइट्स। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा जिस तरह कह लें आप मॉस्किटोज हैं, या फिर लीच हो सकती है, ठीक है, या इसके अलावा लाइस हो सकती है। तो ये जो है ये जिस तरह आपने पंजाबी में या जिस तरह आपने सादा ज़बान में कहते हैं जुएँ जो होती हैं, या फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जिसको आप जोंक कहते हैं उर्दू में, तो वो भी पैरासाइट्स हैं। और वो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में रहते हैं, वहाँ से खुराक भी लेते हैं, यानी कि उनके ऊपर रह भी रहे होते हैं और बदले में उनको नुकसान भी पहुँचा रहे होते हैं, तो उसको पैरासाइट्स कहते हैं। बहरहाल बेटे उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, वो है लास्ट है आज के लिए, वो है हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज़। यहाँ पे मेंशन है हमारे पास, ये वाला बॉक्स है हमारे पास, ये है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लिखा हुआ है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, ये 1 है, इन्फेक्शियस डिजीज़ 2, एडिक्टिव ड्रग्स 3, एंड पोल्यूशन 4। ये जो 4 है ना, ये क्या है? आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। अगर आपसे पूछा जाए कि नेम दी मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे, तो तब आपने ये 4 नाम लिख देने। 1 लिख के ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, 2 लिख के इन्फेक्शियस डिजीजेज, 3 लिख के एडिक्टिव ड्रग्स, और 4 लिख के पोल्यूशन। तो आपके ये 4 जो नाम है वो पूरे हो जाएंगे और आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए, सिर्फ नाम ना पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन चेंज करके पूछे तब आप ये लिख सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि राइट द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे, तब भी आपने यही लिखने हैं। अगर आपसे पूछ ले व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे, तब भी आपने यही लिखने हैं। बहरहाल बेटे ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स वाले भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कोशिश करनी है आप लोगों ने कि उनको अच्छे तरीके से
जो वो ज़हन में बिठाइएगा। बेटे याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले लेक्चर में भी कहा था कि आप लोगों ने जब मेरा लेक्चर सुनना है तो कोशिश करनी है आपके अपने जो बुक है वो साथ रखनी है, और जो जो चीज़ें मैंने आपको मार्क करवानी है, जो चीज़ें मैंने आपको बतानी है वो आपने साथ साथ नोट करनी है, या जो मेरी बुक पे आपको नज़र आ रहा है, जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, जो मैंने शॉर्टकट्स लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने एमसीक्यू लगाया, वो सारा आपने करना है, ताकि आपके जो नोट्स हैं वो रेडी होते जाएँ, और जब आप इसको क्या नाम है इसको तैयार करने बैठें तो आप अच्छे तरीके से तैयार करके इसको जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। बेटे एक और बात भी है, वो ये है कि कोशिश करनी है कि आप लोगों ने सिर्फ अपने तक नहीं रखना, बल्कि जो स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, उनको भी ये वीडियोस शेयर किया करें, लेक्चर शेयर किया करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पर भी अमल करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।